जो स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 7 सितंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए पे आप टिक लगा दो, भारती दयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। अबे कौन थे लिख देते। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। एनी बेसेंट, एमजी रनाल्डे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। ए पे आप टिक लगा दो, एनी बेसेंट इज़ द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक वाट बराबर है। ओके ओके, एक वाट बराबर है तो एक वाट जो होता है ना, वाट वो शक्ति का मात्रक होता है। ये सबको बताओ, वाट शक्ति का मात्रक होता है और शक्ति बराबर होती है कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड। तो ये डी पे आप टिक लगा दो, जूल प्रति सेकंड। साइंस का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि साइंस के 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़नी तो पूरी साइंस पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट तेजी से देख लेते हैं, टाइम नहीं है इतना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो ये करता है ये सभी, अल नीनो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रिंग्स, ये सब के सब भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 5 है, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास है समान नागरिकता अहिंसा। समान नागरिकता सहिंसा है ये क्या, हाँ सहिंसा, समान नागरिक सहिंसा, ठीक है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिंसा सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यूपी ट्रिपल एस सी पेट, देखो 2025 के 4 क्वेश्चन पेपर हैं, कम से कम 400 क्वेश्चन तो आपके ये हुए। इसी तरह से 2023 के, 22 के, 21 के, ये सब के सब क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लो। कम से कम आपके 1500 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, समझे। तो इस ट्रिक लगा लगा के जब पढ़ोगे ना तो हर एक एग्ज़ाम पेपर क्लियर कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है। राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाओ, जलभूत। पूरे 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, टाइम है नहीं इतना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। एक बात और बता दूं, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं दिसंबर 2025 से, और अब तक की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी, इसीलिए करंट अफेयर्स का भी कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। राइट ऑप्शन है सी पे आप टिक लगा दो, वर्ल्ड ईगल, ठीक है। वर्ल्ड ईगल इज़ द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसकी भूमि उसका अधिकार इज़ द राइट ऑप्शन। और एक बार चेक कर लेना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, वैसे तो यही है मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखो, 9 से 13 तक आपको तालिका दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 5 क्वेश्चन है। कम से कम DI 20 नंबर की आती है। 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 तालिका से, 1 ग्राफ से और 1 पाई चार्ट से, ठीक है। पाई चार्ट अगर नहीं आया तो लाइन बार आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर 20 क्वेश्चन DI के होते हैं, जिसमें से एक तालिका 9 से 13 क्वेश्चन की यहाँ फंस गई है। पहले तालिका पढ़ो, बड़ा इजी होता है तालिका का क्वेश्चन, लेकिन समय की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसा पेपर आपको इस तरह से पेपर करना है ताकि आपका समय भी बच जाए और समय रहते आपका पूरा पेपर भी हो जाए। वरना बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन और करके आता मैं तो मेरा हो जाता, पेट क्वालिफाई हो जाता मेरा। तो ये बहुत दिक्कत सी होती है, ठीक है। कम से कम 80+ स्कोर आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए पहले यहाँ पर जो है ना, पहले तालिका पढ़ लो। तालिका पढ़ने के बाद देखो ऊपर पढ़ लो, ये तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कंपनी XYZ ने एक कार्यशाला आयोजित की। विभिन्न शहरों में कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और पुरुष और महिला के अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर बेंगलुरु, दिल्ली में सब कुछ पढ़ो,
चलिए 9वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और तालिका के क्वेश्चन होते ईजी हैं, लगते डिफिकल्ट हैं पर होते ईजी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंगलुरु के पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है? सी पे आप टिक लगा दो, 166.66%। ऑलरेडी टिक लगा हुआ था इस पर, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या? आप चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में सबको जोड़ के 3 से भाग कर दो। इसका राइट ऑप्शन कितना आ रहा है जल्दी बताओ। ए पे टिक लगा दो, 1750। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, बेंगलुरु और दिल्ली में कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच का अंतर है। कितना अंतर है? ये है तुम्हारे पास 200 इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क 250 है, तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की है? कितनी राशि अर्जित की है? तो वो की है कितने बैठ रहा है ये? 3,90,000 इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो अनुपात निकालना ये बड़ा इजी होता, ठीक है। राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। 13:4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? विशंबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी बताओ किस पे लगा दूँ, ये सबको पता होता है, ये तो बिल्कुल इजी से भी इजी क्वेश्चन पूछ लिया, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से बदलें। इससे जो पिछला पेपर मैंने करवाया था आपको 6 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 का, वो इससे इजी था। ये उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम में दे रखा, पर पढ़ने वालों के लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से बदलें। तो 3, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 9, 22.5, 67.5। क्या 15 का ए नंबर राइट है? हाँ मेरे दोस्तों, 15 का ए पे आप टिक लगा दो, ए नंबर राइट। अगला क्वेश्चन देखो जरा फटाफट से, जिससे समय की कमी है और आप लोग भी ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का नाम सुना है आपने हैं? तो गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बी पे आप टिक लगा दो, उत्तराखंड का, ठीक है। याद कर लो ठीक से, हम भी यूपी में रहते हैं भाई, तो हमारे यहाँ से उत्तराखंड लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब बॉर्डर पे है। हमारी सारी एजुकेशन ही उत्तराखंड से हुई है, समझ रहे हो चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता? अब इतने दिवस आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन एक दिवस ऐसा पूछा जो शायद ना पढ़ा हो। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता, पता नहीं कहाँ से छांट के लेकर आए हैं यार ये वाला दिवस। जल्दी बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा। डी पे आप टिक लगा दो, 16 अगस्त 1946। अब बच्चा यहीं पर मार खा जाता है, समझ गए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां देखते हैं 55 बी, विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो वो की गई है, ये बी पे आप लगाओ, दावोस, क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? चीनी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन आपको मिल गया है, पी पे टिक लगाओ, हड़प्पा सभ्यता। दक्षिण एशिया में पहली नागरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। भाई इसको पढ़ने के बाद तो आदमी को ऐसा लगता है यार ये चीज़ रियल में देखने मिल जाए, और रियल में देखने मिल भी जाएगी अगर आप देखना चाहते हो, तो ऐसे नहीं है नहीं मिलेगी। 20 देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है वह है? डी पे आप टी लगाओ, 1008 इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, चलिए 21 से 25 तक फिर से एक तालिका आ गई है। पहले तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो तालिका को पढ़ें पर ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि अगले क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। और मेरे ख्याल से तो यार पेपर्स ये जितने भी तुम्हारे पास हिस्ट्री के, संविधान के, जनरल अवेयरनेस के, जीके के और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हल करने के बाद ही आप डीआई पे टूट पड़ें, ठीक है। और मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, तो पहले थ्योरी वाइज क्वेश्चन कर लो आप, उसके बाद में जो जितने भी थ्योरी वाले आते हैं, यानी कि जैसे हिस्ट्री हो गया हमारा, जीके हो गया, जीएस हो गया, जनरल अवेयरनेस वगैरह, इन सब के क्वेश्चन पहले हल कर लो, लगा दो टिक। उसके बाद में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड डीआई के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। समय का ध्यान रखना विशेष तौर पे, बहुत से बच्चे बस यही कहते हैं कि सर समय की कमी रह गई है। चलिए 21 से 25 तक देखते हैं, पहला तालिका पढ़ लो, ठीक है। यहाँ तो इलेक्शन चल रहे हैं भाई, इस तालिका में तो इलेक्शन हो गया। मतदान ना करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत शहर दे रखा, कुल मतदाता दे रखे हैं। चलिए 21 को देखते हैं, पहले देख लो और पढ़ लो तालिका को। यदि शहर 20 है, मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है।
तो शहर 20 है, कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात क्या होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दें, 124 रेशियो 101। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 है, शहर 20 है, मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है? तो यार ये हल करो, द राइट ऑप्शन 11 रेशियो 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23, यदि ए, सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत क्या है? ए, सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या है? सी पे आप टिक लगा दें, 3830 इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, किधर है अगला क्वेश्चन? इधर है 24वां। शहर ए, बी और सी में कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? तो 24 का बी पे आप टिक लगाएं, 59,260 लोगों ने मतदान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25, शहर ई से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्याओं के बीच का क्या अंतर है? बस तालिका में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल से बी पे आप टिक लगा दो, 13,470। पेपर पूरा सोल्व कर दोगे, लेकिन इनको हल करने के लिए ना थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। होते बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1-1 मिनट के 33 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं हल करने के लिए। 26 से 30 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संबंधित प्रश्नों को उत्तर दें। निम्नलिखित एक रेखा ग्राफ दे रखा है हमें, और भैया निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न दुकानों द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बारे में डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लो, अब जिनका ये पेपर है भैया उनको तो इंग्लिश में टिक लगा हुआ है। चलिए ज़रा पढ़ो, बढ़िया करके पढ़ लिया, ठीक है। 26 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है? 2022 में, 2022 ढूंढो कहाँ पर है, और 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बी पे आप टिक लगा दो, 3200। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, 27, 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का 2022 से दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या में क्रमशः अनुपात क्या है? बड़ा सिंपल सा अनुपात है, 27 है। तो इनमें से कोई नहीं, ये राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है, निकाल के देख लेना, कोई नहीं आएगा इनमें से डेटा। 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि की दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच का कितना अंतर है? तो यार सी पे आप टिक लगा दें, 1200 इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। 29 देखते हैं, चलो। 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? वह है तुम्हारे पास 121%। हल कर लो, यही इसका राइट ऑप्शन आएगा। 30वां देखते हैं, 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात कितना होना चाहिए? सी पे आप टिक लगा दो, 11:14। एक बार हल करके देख लेना, हो सकता है किसी आंसर में मिस्टेक हो, वैसे होगी नहीं। 31 देख लेते हैं, एन एम से अधिक बुद्धिमान है और एम जो है वो बाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एक्स बाई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। सभी से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? अरे वाह भैया, फंसा दिया इसने तो। रीजनिंग का क्वेश्चन है। एन जो है मेरे दोस्तों, जो ये एन है, एन वो एम से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। एन जो है वो एम से अधिक बुद्धिमान है और एम जो है वो बाई जितना बुद्धिमान नहीं है। अच्छा, तो यार सबसे ज़्यादा बुद्धिमान तो एन हुआ ना। डी पे आप टिक लगा दो, 31 का डी नंबर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32। भारत के संविधान का भाग फर्स्ट है मौलिक कर्तव्य, संघ और उसका क्षेत्र। क्या लग रहा है आप लोगों को? ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, बी पे टिक लगा दो, संघ और उसका क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है, यही राइट ऑप्शन लगा दूं? आप बोलो तो लगा दे रहा हूँ। चलो यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपके तरह कोई हो सकता है दुनिया के अंदर? जब किसी अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन गैस किस रूप में अलग होती है? H2 की फॉर्म में, या धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन के रूप में? बी पे आप टिक लगा दो, 34 का बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लगा दिया सर। अगला क्वेश्चन देखें प्यार के साथ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम पेपर में पूछा भी जाता है। 1770 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले गद्यांश पढ़ो 36 से 40 तक। अरे इजी होते हैं, पेपर लगता आपको डिफिकल्ट है, बस प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी कि एक दिन की कीमत एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत होती है।
हमने कहा निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। अब इतना बड़ा गद्यांश है, इसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बस एक बार शुरू से लास्ट तक पढ़ना। चलिए, प्रभावती सन 1936 में प्रकाशित मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। कथानक महाराज जयचंद के समय का है। अब आगे तुम पढ़ लो, खुद से पढ़ो। पिता उसका विवाह बलवंत से करना चाहते हैं, किंतु एक वीर नारी की तरह वह स्वयं ही राजकुमार से गंधर्व विवाह करती है। अच्छा, पढ़ो भैया, यहाँ तो स्वयंवर चुना जा रहा है। 36 का राइट ऑप्शन देखते हैं। देखो, पढ़ लिया? अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई यार, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? उसका चरित्र, सी पे आप टिक लगा दो, यमुना इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37, प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? संयोगिता, पद्मावती, नीलिमा या निरुपमा? डी पे आप टिक लगा दें, संयोगिता। ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। यमुना किससे प्रेम करती है? यमुना पागल हो गई प्रेम के चक्कर में। यमुना किससे प्रेम करती है? तो यमुना करती है वीर सिंह से प्रेम। नाम तो बड़ा शानदार है यार, वीर सिंह यमुना। ओहो, कोई जोड़ी दूर तो ना मिल ली यार। 39, देखो, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के से गंधर्व से विवाह करती है। चलिए यार, सबसे यदि ये गद्यांश होते हैं, सही बता रहा हूँ मैं, गद्यांश पढ़ के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही सही टिक लगा दो। प्रभावती किसकी बेटी है? प्रभावती किसकी बेटी है? हाँ, बड़े अच्छे इंसान की बेटी है, उनका नाम है महेश्वर सिंह। ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभा सिंह महेश्वर की बेटी है, कहीं लिखा हुआ है इसमें? हाँ, महेश्वर सिंह की कन्या है। ठीक है, कौन? प्रभावती। कहाँ पर है यार ये? उपन्यास जनसंघ समय का कन्या चिंकन झिंग ताम टीम टाम तोम। हाँ, शासक महेश्वर सिंह की कन्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, 41 से 25 तक सारे क्वेश्चन हो गए हमारे ये वाले। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 से 45 तक फिर से गद्यांश पढ़ो, क्योंकि 2 गद्यांश आते हैं 5-5 नंबर के। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ, जिसे काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के नाम से पुकारा जाता रहा है। अब पढ़ लो आगे, पढ़ लो भैया धीरे धीरे, एक कथा की तरह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41, परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वर्कोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वृद्धानाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई? तो 41 का जो राइट ऑप्शन है वो ए पे टिक लगा दें, ध्वनि की, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42, भारत के पर्वतीय आचार्यों ने विशेषज्ञ की समस्या को लेकर भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा सी पे आप टिक लगा दें, रस निष्पत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई? 43 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, रस सिद्धांत की। 44 देखते हैं। भा, मह, उद्भव, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की? अलंकार की प्रतिष्ठा की। 44 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वां, ठीक है, किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की है? क्षेमेंद्र ने की है। ठीक है, और ये ऊपर गद्यांश के आधार पर पढ़ के तुम उत्तर दे रहे हो, ये मत सोचना कि मैं अपने पास से दे रहा हूँ। ठंडा पानी पीना चाहिए, ये वाक्य विश्लेषण का उदाहरण है। तो 45 क्वेश्चन तो हमारे पूरे हो गए। 41 से 45 तक 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। 9 अब पढ़ना, ठंडा पानी पीना चाहिए, ये वाक्य विश्लेषण का उदाहरण है। तो ये जो है ना, ये गुणवाचक विश्लेषण का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47, दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्री रूप क्या होगा? दात्री इज़ अ राइट ऑप्शन। अब दाती मत कर देना, अधिकांश बच्चे दाती कर देते हैं। तो 47 का जो राइट ऑप्शन है वो सी पे टिक लगाओ, दात्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48, उपाय का विलोम शब्द है निरुपाय है या अनुचित? उपाय का विलोम शब्द है निरुपाय, यही राइट ऑप्शन है इसका 48 का। सी पे आप टिक लगा दें, हाँ बी पे आप टिक लगा दें, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 49, अंक में भरना, अंग में भरना, अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है, हमने तो ना सुना आज तक। अंक में भरना तो बड़ा ही बुरा अंग है, कुछ बोलता ना अंग, अंग से अंग मिला दें।
49 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं, सी पे आप टिक लगा दो, गले लगाना। अगला क्वेश्चन देखो जरा 50, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तो भैया शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए, डी पे आप टिक लगाओ, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन देखो जरा 51, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि इतना प्यार तुमसे, क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास, इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 52, आगे भैया मैथमेटिक्स लो, एक भिन्न दे रखी है, एक घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में से न एक भिन्न अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में से 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। भिन्न क्या हल कर लोगे? अरे भिन्न मान लो x/y, उसमें जोड़ जाड़ के बराबर कर आके आंसर ला दो यार, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन हो सकता है वो। डी पे आप टी लगा दो, 5/12 इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, चलिए यहाँ पे पहुँचता हूँ मैं 53 पे, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल। बी पे आप टी लगा दो, नेपाल में। चलिए 54 देखते हैं, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुने से 9 अधिक है, उसकी आयु क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 54 का बी पे आप टिक लगा दो, 9 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? बी पे आप टिक लगा दें, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, ठीक है। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 55 का बी नंबर राइट ऑप्शन है ना, ठीक है 55 का बी है। अच्छा 56 देखो, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? सी पे आप टिक लगा दें, थोरियम पाया जाता है। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? वो माना जाता है ये जो वर्धमान महावीर है। 57 का बी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को गारंटी दी गई है। कुछ गारंटी ना दी गई है, सब ऐसी चल रही है कहानी। ए पे टिक लगा दो, शोषण के खिलाफ अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया था? हाँ ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। सी पे आप टिक लगा दें, 23 जून को मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60, देखो जरा, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 20 मिनट 1 घंटे का कितना, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन समझ में आ गया? जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आंसर नहीं दे पाओगे इसका। 33 सही, 1/3% है। 61 में देखते हैं, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बी पे आप टिक लगा दो, कोलकाता में प्रेजेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, तो सी पे आप टिक लगाएं, हरित क्रांति के नाम से ही जाना जाता है। हरित क्रांति इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 63 में देखते हैं, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य है? डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। तो ये था तुम्हारा, अबे किस चीज़ पे था ये, किस चीज़ पे था? डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। हाँ इसका डी नंबर ही राइट है, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, अवध इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 का डी नंबर। 64 देखते हैं, कहाँ है 64, ये रहा। जब प्राकृतिक गैस हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनता है? तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, यानी कि जल बनता है, ऐसे बोल के चलो, मान के चलो। 65 देखते हैं, जनवरी 2025 में, देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गए। जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फिलहाल आपके लिए आप जीके बन चुका, करंट अफेयर्स अब आपकी नई वाली आएगी। 65 का राइट ऑप्शन है, सी पे आप टिक लगा दो, नितिन भंडारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? जल्दी बताओ, आधुनिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? तो इसका राइट ऑप्शन है, बी पे आप टिक लगाओ, एथेंस में। ये सबको पता है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 है हमारा। निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना था? किसने माना था? जल्दी बताओ बेटा, किसने माना था? ए पे आप टिक लगा दो, मार्क्स और एंगल्स ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट तेजी से। 68 से 72 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये आपको पाई चार्ट दे रखा है। एक बेटा हल करो, पहले पढ़ लो ठीक से। ये हमें पाई चार्ट दे रखा है, देखो जिनका पेपर है उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही सही किए हैं। आप पाई चार्ट अगर पढ़ लिया है तो आप 68 का आंसर दो। आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। सबको जोड़ो, भाग कर दो 3 से। इसका राइट ऑप्शन कितना मिल रहा है आपको? वो मिल रहा है सी, यानी कि 3000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, जान पूछ के कुछ क्वेश्चन आपको अटकाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, अब कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों का विचार करें। तो 69 का जो राइट ऑप्शन है वो है तुम्हारा डी। डी पे आप टिक लगा दें, 720। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। अबे इतने इतने बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, मरता क्या नहीं करता वो वाला हिसाब हो जाएगा इस पेपर में। 670 इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71वां। बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है? पाई चार्ट हो, तालिका हो, ग्राफ हो या रेखा ग्राफ हो, हर उसमें यही क्वेश्चन लोड फिर के पूछ रहे हैं। अगर आपने कम से कम 4-5 तालिका, कम से कम 4-5 पाई चार्ट, कम से कम 4-5 वार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ पढ़ लिए ना, तो डीआई आपकी कंप्लीट हो गई। सब लोड फिर कर वही क्वेश्चन होते हैं। तो 71 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ कौन सा है? फटाफट यही से बी पे आप टिक लगा दो, 83.33%। अगला क्वेश्चन देखो 72। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का 20%। हाँ निकल जाएगा। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? ए पे टिक लगा दो, 1680 इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 73। बुद्ध ने दुख की मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भाई सारनाथ में दिया था। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि 3x - 14 = 4 है तो x का मान क्या लाया भाई? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन इसने रखा है। 3 छंग 18। डी पे आप टिक लगा दो। 74 का डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। 75वां। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? अरे शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार, कितना शानदार नाम है यार, बताओ शालीमार बाग कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। तो श्रीनगर में प्रेजेंट है। ठीक है, श्रीनगर इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिगझीझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो, केरल में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों, किधर गया 77 ए? ये रहा। लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? वो था गुरुवार। ठीक है, गुरुवार इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 78। UNCTAD का विस्तार है। ठीक है, का विस्तार है, फुल फॉर्म बतानी है, कुल मिला के बात ये है। तो सी पे आप टिक लगा दो। यूनाइटेड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते CPTPP का 12वां सदस्य कब बना? फिलहाल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो सी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है, 15 दिसंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कोरोना वायरस नहीं, कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा? जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक राजधानी पूछी जाती है और एक मुद्रा वाला क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? 80 का सी पे आप टिक लगाओ, स्वीडन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 80 का भी सी हो गया, और हमारा जो क्वेश्चन था 79, इसका भी हमारा सी हो गया, 15 दिसंबर 2024 है नी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 हमारा पूरा हो गया। 81। रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? ये है इसमें का क्वेश्चन जो है ना, उसमें भी पूछा गया है ये सेम टू सेम क्वेश्चन।
6 सितंबर 2025 शिफ्ट सेकंड के पेपर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस वहाँ पे बता दिया गया था कि जो उनके तने वगैरह होते हैं वो पतले होते हैं या मोटे होते हैं, इस टाइप से। 81 का राइट ऑप्शन बताओ जल्दी, ए पे टिक लगा दो आप। रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। चलिए 82 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत में हुई, किस वर्ष में हुई, कहने का मतलब ये है। तो 82 का ए पे आप टिक लगा दो, राइट ऑप्शन 1952 में हुई, ठीक है, यानी कि 1952 इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा नहीं है? वो है तुम्हारे पास राजस्थान में, यहाँ द्विसदनीय विधानसभा नहीं है। चलिए 84। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है, साइंस का क्वेश्चन है, तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? प्लेसेंटा का नाम आपने सुना है, ये वाला नाल जिसे बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। जिस देश की जनसंख्या पिरामिड के व्यापक आधार होता है वहाँ संभवतः होता है उच्च जन्म दर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको 85 हो गया, ठीक है। किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है? फिलहाल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 86 का बी पे आप टिक लगा दो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87। एक तांबे के तार का प्रतिरोध 2 × 10⁻² ओम है, यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है, तो आर का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, तो उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए है, तो तांबे की प्रतिरोधकता क्या है? आर बराबर फॉर्मूला लगा दो, रो बराबर आर एल A/L, नहीं L/A होता है। फिलहाल तो आप प्रतिरोध का फॉर्मूला देखो, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई ये L/A होता है, तो इसी तरह से जब रो का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा RA/L। अब आर का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, प्रतिरोधकता का मात्रक मान लिख लो, ओम मीटर इसका मात्रक आएगा। देखो कौन सा राइट ऑप्शन है 87 का, जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। 87 का बी पे आप टिक लगा दो, 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन था वो किया गया था 1945 में। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अरे ऊपर हिंदी वाले में लगा देना ऐसा करके, ये हिंदी वाले में 1945 इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्न है, चलो बेस्वाद, नमकीन, मीठा, खट्टा, बेस्वाद, सबसे भिन्न कौन सा है इनमें से? अरे यार ए पे टिक लगा दो, बेस्वाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90। किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? वो जीता है दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा 91। अभी 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। 91 तो हो गया हमारा, हाँ साउथ अफ्रीका ने जीता। 91 का राइट ऑप्शन ए है। अबे 91 कहाँ गया इसमें से? अरे भैया ये तो 90 है यार, साउथ अफ्रीका इज द राइट ऑप्शन। तो हिंदी में 90, अरे ये इंग्लिश वाले आ गए यार हमारे, हाँ इंग्लिश वाले आ गए, ठीक है। चलो 91 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका लगा दिया तुमने क्वेश्चन का आंसर 90 का सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ 91 देखो ये इंग्लिश वाला आ गए। चॉइस द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड दैट ही वुड डू इज बेस्ट, यानी कि दे रखा ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन 91 का ए पे टिक लगा दो, ही सेड दैट ही वुड डू इज बेस्ट। अरे मैं भी इंग्लिश बोलने लगा यार। 92 देखते हैं जरा। चॉइस द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बिल्कुल सही वाला जिसमें स्पेलिंग बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, ग्रेसियस। अच्छा ग्रेसियस। 93 देखो जरा। चॉइस द अपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड, यानी कि विक्ट्री का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा? 93 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, डिफेक्ट। भाई साहब बिल्कुल सही टिक लगाया यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 से 95 तक 2 क्वेश्चन है। पहला ये रीड द पैसेज, पहला ये पैसेज पढ़ो और फिर जो है पहले ये पैराग्राफ पढ़ लो, उसके बाद जो है आपको इसका आंसर देना। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। पढ़ो, जानबूझ के ये लोग इतना लंबा देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। देखो 2 क्वेश्चन के लिए कितना लंबा पैराग्राफ दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन, तो पढ़ लिया होगा तो इसका राइट ऑप्शन आप दे दोगे पक्का, बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। इट इंक्रीजेस एम्पैथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि इसका जो मेन आइडिया पैसेज का वो क्या है? तो वो है तुम्हारा सी पे आप टिक लगा दो, रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकाबुलरी एंड नॉलेज। अगला क्वेश्चन देखो 96। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में कितने भजन हैं कुल मिला के बात ये है, जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दो 1028,
इज अ राइट ऑप्शन। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह? 1028 भजनों का संग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 है। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? एक मील का पत्थर साबित हुई, ये 99 क्वेश्चन है। पहले 97 पढ़ते हैं। विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है? तो यह डी पे आप टिक लगा दो, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये मेरा भाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कजिन बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में को प्रस्तुत की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 28 जुलाई 2000 को। चलिए अब आ गया 99। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो 99 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, लोबिया। चलिए 100 क्वेश्चन है लास्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो कितने कितने हो सकते हैं? यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो सी पे आप टिक लगा दो, 450 इज़ द राइट ऑप्शन, डी नंबर 450। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक लग रही है तो उसको चेक कर लेना, आप सही कर लेना। ठीक है, कभी हो जाता है ना किसी क्वेश्चन में मिस्टेक। चलिए अच्छे से पढ़ो, याद करो, समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।